कांतारा चैप्टर 1। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। यह कहानी है परंपरा, प्रकृति, आस्था और विद्रोह की। यह कहानी है उस जमीन की जिसे बचाने के लिए देवता भी उतर आते हैं। शुरुआत जंगल, देवता और वादा कहानी शुरू होती है 1800 के दशक में, जब एक राजा घने जंगलों में शिकार के लिए आता है। जंगल में उसे एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, पंजुर्ली देव, एक लोक देवता। डर और श्रद्धा से भरा राजा देवता से एक वादा करता है। वह कहता है, मैं इस जंगल और जमीन को यहां रहने वाले लोगों को सौंप देता हूं। यह जमीन बन जाती है देव की जमीन, जिसे कोई छू नहीं सकता। वादा टूटता है। कुछ समय बाद राजा का लालच जागता है। वह जमीन वापस लेना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह वादा तोड़ता है, देव प्रकट होता है। राजा जंगल में भागता है और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यहीं से साफ हो जाता है, देव के साथ धोखा मौत को बुलावा है। वर्तमान की कहानी, शिवा कहानी आती है वर्तमान समय में। यहां है शिवा, एक मस्त मौला, गुस्सैल लेकिन दिल का साफ युवक। वह जंगल का बेटा है, जंगल में पला बढ़ा। शराब, लड़ाई और आजादी, यही उसकी जिंदगी है। लेकिन शिवा का रिश्ता दैव परंपरा से गहरा है, भले ही वह उसे स्वीकार न करता हो। जमीन पर फिर संकट, गांव की वही जमीन जो दैव की मानी जाती है, अब सरकार और नेताओं की नजर में है। वे जंगल को खाली करवाना चाहते हैं और लोगों को वहां से हटाना चाहते हैं। गांव वाले डर में हैं, लेकिन परंपरा उन्हें बांधे हुए है। इंस्पेक्टर मुरली का आगमन गांव में आता है। इंस्पेक्टर मुरली एक ईमानदार लेकिन सिस्टम में फंसा अधिकारी। उसका काम है कानून लागू करना, लेकिन वह देखता है कि यहां मामला सिर्फ जमीन का नहीं, यह आस्था और अस्तित्व की लड़ाई है। शिवा बनाम सिस्टम। शिवा धीरे धीरे गांव वालों की आवाज बन जाता है। वह नेताओं, ठेकेदारों और पुलिस से टकराता है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, शिवा के अंदर का कुछ जागने लगता है। दैव की पुकार, गांव का भूत कोला, दैव नृत्य शुरू होता है। यह सिर्फ नृत्य नहीं, दैव का अवतरण है। शिवा का शरीर कांपने लगता है। वह भागता है, लेकिन दैव से बच नहीं पाता। परिवर्तन शिवा पर दैव का प्रायः प्रभाव पड़ता है। वह समझ जाता है, वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह उस परंपरा का हिस्सा है जो सदियों से इस जमीन की रक्षा करती आई है। अंतिम टकराव, शिवा अब अकेला नहीं है। उसके साथ है दैव की शक्ति और जंगल का आशीर्वाद। वह उन लोगों का सामना करता है जो जमीन हड़पना चाहते हैं। न्याय, आखिरकार सच्चाई सामने आती है। दैव की जमीन बच जाती है। कानून भी झुकता है और सत्ता भी। अंत। देवता और इंसान शिवा अब सिर्फ शिवा नहीं रहा, वह बन चुका है दैव और इंसान के बीच का सेतु। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह आगे बढ़ने का संकेत देती है। कांतारा क्या सिखाती है? प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं, मां है, परंपरा मजाक नहीं, पहचान है। और जब अन्याय बढ़ता है तो देवता भी उतर आते हैं। कांतारा एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है।